दोनों साइड से खुल जाए। अगर ये खुलेगा तो आपको गर्म सर्द का इफेक्ट नहीं आएगा, और गर्म सर्द का इफेक्ट अगर नहीं आएगा तो फ्लू भी कोई नहीं पकड़ेगा। और मैं कोरोना को भी एक फ्लू की माफी की लेना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्योर एरोमा थेरेपी किया जाए तो आपको अपनी नाक का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, उसके बगैर कोई भी एरोमा थेरेपी काम नहीं करेगी। और क्योंकि ये लंबे समय से जो बीमारियां हैं उनके ऊपर तो बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो आपकी हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, लो हो या हाई हो। और अगर आपके क्रॉनिक बीमारियां भी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जल्दी असर छोड़ती है, लेकिन वो छोड़ेगी तभी कि जब आप इसको प्रॉपरली कर रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि एरोमा थेरेपी कोई हमारे लिए कोई नई पद्धति नहीं है, ये नई पद्धति नहीं है। ये एक ऐसी पद्धति है कि जो हमारे को हमारे पुश्तों के थ्रू, हमारे वेदों के थ्रू हमारे को मिली है। त्रेता युग में भी लक्ष्मण जी का मूर्छा संजीवनी बूटी से को सुंघाने से ही गया था। तो इसका मतलब है कि उस समय भी एरोमा थेरेपी की जाती थी, और अगर की जाती थी तो उसके बेनिफिट भी सबको पता है। इतनी फैसिनेटिंग है। और सारे नेचुरल प्लांट्स, उनके फ्लावर्स, उनके पत्ते, उनके बीज, उनके फ्रूट, उन्हीं सब से निकाला जाता है। हाँ, कुछ मार्केट के अंदर ऐसे भी लोग आ गए हैं जो नेचुरल एरोमा क्रिएट करते हैं केमिकल्स के थ्रू, और जब आप केमिकल्स के थ्रू करते हैं तो वो सिंथेटिक हो जाती है। कुछ लोग इसके अंदर नेचुरल पार्ट भी डाल देते हैं, 10% उसके अंदर नेचुरल एरोमा ऑयल डाल दिया, बाकी 90% उसके अंदर केमिकल डाल के एक अच्छी डिओड्रेंट बना दिया, यूडी क्लोन बना दिए। लेडीज और जेंट्स के जितने भी आपको परफ्यूम्स नजर आते हैं मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे रिकॉन्स्टिट्यूटेड माने जाते हैं। उनसे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने अपने आप को सूदिंग और एक जिसको आप कह सकते हो कि अपने अंदर की जो ऑर्डर्स हैं उनको आप छुपा सकते हो। तो एरोमा ऑयल यूज करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने शरीर का पूरा ध्यान ही रखना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर काम कर रहा है। तो ये चीजें आपने बहुत जल्दी अपने आप में समझनी है कि एरोमा ऑयल का बेस कैसे बनेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट आपने जैसे कि यहाँ पर देखें कि हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स यानी कि नोज पूरा खुला होना चाहिए। हमारे नर्व रिसेप्टर्स जितने हैं यानी कि दिमाग की जो नसें हैं वो खुली हुई होनी चाहिए। फायदा उसका आपके पूरी हार्मनी के रूप में मिलेगा कि आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल के बीच में कंप्लीट हार्मनी आ जाती है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम, हम ब्यूटी पार्लर के लोग हैं, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसका कि इमीडिएट इफेक्ट आ जाए। तो हो सकता है कि कई बार इसमें नहीं मिलता है, और नहीं मिलने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही है क्योंकि ये बड़ा स्लो और स्टडी काम करता है, बहुत ही स्लो एंड स्टडी, जैसे कि आयुर्वेदा में या होम्योपैथी वगैरह में काम करते हैं। लेकिन इसके इफेक्ट बड़े परमानेंट होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो करते हैं वो ये कि आपके शरीर से बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है, ना कि उसको दबाया जाता है। जैसे कि एलोपैथी में हम दबा लेते हैं, इसमें दबाना नहीं होता, इसमें जड़ से निकालना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी के साथ एरोमा थेरेपी का सेशन कर रहे हैं, आप उनको एरोमा थेरेपी के थ्रू कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनको आप विश्वास में जरूर लें। और ये बात मैंने देखी है, यहाँ पर लिखा है कि आप पॉजिटिविटी ऑफ माइंड रखेंगे। पॉजिटिविटी ऑफ माइंड का मतलब है कि आप अपने क्लाइंट और अपने बीच में एक विश्वास पैदा करेंगे कि ये जो मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ या जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म रहेगा, लेकिन अच्छा आएगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते में इसका ट्रीटमेंट मत मान के चले। मेरे को ध्यान है कि जब मैं एरोमा थेरेपी की तरफ पहली बारी इसकी तरफ मेरा रुझान गया था, तो ऐसा कहीं नहीं था कि मेरे पास कोई समझाने के लिए आया था। मेरी अपनी नॉलेज अपनी जगह थी, लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मेरे को 1904 की एक फ्रांस में लिखी गई एक लेडी एरोमा थेरेपिस्ट थी, उसकी किताब मेरे को एक सड़क पर जो किताबें बेच रहे होते हैं उनके बीच में मिली थी। और मैंने उस किताब को 15 दिन लगातार पढ़ा था, समझा था, और सिर्फ उसके अंदर एक ट्रीटमेंट दिया हुआ था, और वो था सोराइसिस का, एक ऐसी क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर। और उस स्किन डिसऑर्डर को दूर करने के लिए लेडी ने सिर्फ और सिर्फ एरोमा ऑयल यूज किए थे।
6 महीने का कोर्स था, लेकिन जिस लेडी को 20 साल से कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही थी, उसको एरोमा थेरेपी के उस पर्टिकुलर ऑयल से फर्क पड़ गया था और वो एकदम ठीक होने लगी थी। डेफिनेटली है, इसके लिए आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, आपको अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। और अधिकतर बोला भी गया है कि जब भी किसी को गर्म सर्द होता है, फ्लू की बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो उसको अपने डाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं, ये चेंजेस होते हैं। प्लस लाइफस्टाइल के अंदर आपके एक्सरसाइज लेवल भी बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर साइनस डिसऑर्डर वालों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए प्राणायाम या सूर्य नमस्कार और बाकी जो क्रियाएं हैं उनको आपको अपनाना पड़ेगा। उसके अंदर आपका रोज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपको जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है। मुझे नहीं मालूम है कि इसके अलावा मतलब क्या क्या चीज आपको समझनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपने ये देखा होगा और ये मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशंस के अंदर आपको ये मैं समझाऊं कि आप अपने हाथों और पैरों के थ्रू कितनी जल्दी अपने हाथों को सिर्फ पकड़ के कितनी जल्दी आप अपने अंदर के सिस्टम को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं अगर आप चाहते हैं कि आप एरोमा थेरेपी अपने लिए करें या आप अपने क्लाइंट के लिए करें, तो क्या क्या चीजें आपको समझनी है और क्या क्या चीजें आपके क्लाइंट को समझनी है। लेकिन एक बात तो बड़ी पक्की है कि हम कुछ भी करें, पहले तो हमारा दिल और दिमाग संतुलन में जाए। पहले तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां पर हमारे पार्लर के अंदर कोई क्लाइंट नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ हेयर कटिंग और कलरिंग वगैरह या उस तरह की चीजों के लिए है, ना कि फेशियल्स के लिए। तो अगर हम स्किन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये बात माननी पड़ेगी कि इतना आसान नहीं रहेगा आने वाला समय। और उसके लिए मुझे अपना दिलो दिमाग यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल, इसको बिल्कुल कंट्रोल और हार्मोनाइज करना पड़ेगा। और अगर मैं हार्मोनाइज करना चाहता हूं उन तीनों के लिए, तो पहले तो मैं अपना संतुलन बनाऊंगा। मेरा डिप्रेशन का फेज है और अगला 1 साल, मुझे वो दिन याद है, अभी कुछ 3-4 दिन पहले साइकिलिंग करते हुए मैं जा रहा था और जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो बगल से मैं देख रहा था 2 लड़के जा रहे हैं 20-21 साल के, और उन्होंने आपस में बातचीत करके जो मुझे सुनाई दिया वो ये था, एक लड़का बोल रहा था, देखिए कम उम्र के बावजूद भी जो बाहर से लोग आए हुए हैं दिल्ली के अंदर काम करने वाले, उनकी विचारधारा क्या है। विचारधारा ये थी कि मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक तो मैं इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि काम तो है नहीं पूरी तरह से। जब काम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। साथ में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं डर डर के, हर एक इंसान जो दूसरा मेरे सामने आ रहा है मुझे मेरा दुश्मन नजर आ रहा है, तो मेरे को इतनी घबराहट है, और वो घबराहट का मतलब आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। और उस डिप्रेशन से दूर करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने आप को कूल काम कंपोज करूंगा। और मेरे को कंपोज करने के लिए सबसे पहले तो अपने लिए ऑयल चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मुझे अपने पार्लर के अंदर भी अगर कोई काम करना है, तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ पर अब जो स्लाइड आपके सामने रखी है, उसके अंदर मैंने दिया हुआ है एक बॉडी पीस एरोमा ऑयल कैसे बनाते हैं। और बॉडी पीस एरोमा ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मेंटल पीस के लिए है, मेडिटेशन या साधना के लिए है, आप किसी चीज में कंसंट्रेशन करना चाहते हैं उसके लिए है, और अगर आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आज आज के दौर में आपका बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेज ही ले रहा है, उसको कितना समझ आ रहा है, कितना कंपटीशन दे पा रहा है, कितना कोर्स है। कोर्स भी काफी गवर्नमेंट ने कम कर दिया, स्कूल्स ने काफी कम कर दिया, उसके बावजूद भी बच्चे ये कह रहे हैं कि जी मेरे को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है, या खुद ही वो डिप्रेशन में है। अगर आपको लगता है कि बच्चे के दिमाग में ये बातें नहीं बैठ पा रही हैं, तो उसको कैसे करें। आप अपने प्रेयर्स के लिए, यानी कि आप अपने मंदिर या जहां पर भी आप पूजा करते हैं, वहां पर भी इन ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगला पॉइंट जो है वो आपका डिप्रेशन और एंजाइटीज के लिए है, यानी कि अंदर में जो आपकी जो भावनाएं भरी पड़ी हैं इस समय, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, हर चीज से घबराहट हो रही है, उससे निकलने के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन, अगर आपने पेन पेन पेपर वगैरह आपके पास है तो आप इसको यूज करें। इसके अंदर मैंने यूज किया हुआ है 1 बूंद लेवेंडर ऑयल, 1 बूंद बेसिल या तुलसी ऑयल, 1 बूंद लेमन ग्रास ऑयल। इन तीनों को एक एक बूंद लेकर यूज करना है।
चाहे तो आप किसी स्प्रे बॉटल के अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसके अंदर ये तीनों बूंदे डाल सकते हैं। उसको शेक करके आप अपने घर में या अपने पार्लर के अंदर इसका स्प्रे करें दिन में 2 बार। ध्यान रखिएगा ये दिन के समय यूज करना है, आपने रात के समय यूज नहीं करना। दिन के समय इसलिए क्योंकि इससे दिमाग आपका भटकेगा नहीं। रात के समय हमने दिमाग को सुलाना होता है, इसलिए हम ये ऑयल यूज नहीं करते, क्योंकि ये दिमाग को सोने नहीं देता लेकिन आपको आपकी भावनाओं को भटकने भी नहीं देता। तो आप अपने पूजा घर में मेडिटेशन के दौरान कंसंट्रेशन करते हुए, बच्चों की स्टडी करते हुए, आपके जो हाई ब्लड प्रेशर से लेकर बिल्कुल आपका पीस खत्म हो गई है उसके लिए, डिप्रेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसको कैंडल में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको कैंडल के अलावा डिफ्यूजर के अंदर आप इसकी स्टीम भी ले सकते हैं। इसमें बड़े सारे तरीके हैं यूज करने के लिए। और ये एक ऐसा ऑयल का कॉम्बिनेशन है जिसकी एक एक बूंद लेके अगर आप पंखे के नीचे इसको रख दें तो वो जब पंखे कॉटन के ऊपर जब 3 बूंदें होंगी उसको भी अगर वो हवा के थ्रू पूरे कमरे में फैलेगा तो एक बड़ा अच्छा ऑरा क्रिएट करेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जिसमें आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। और अगर आपने अपने पार्लर में ये किया हुआ है तो आपके पार्लर के अंदर भी क्लाइंट जो है इसको अगर सूंघता है तो वो भी आपकी बात को जल्दी समझेगा। मतलब आप एक दूसरे से प्रति एक अच्छा विश्वास बना पाएंगे। तो ये ऑयल मैं चाहता हूं कि लगभग हर एक के पास हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है। अपने आप को मैं संतुलित पहले करूं, फिर मैं क्लाइंट का ट्रीटमेंट करूंगा। दूसरा एक ट्रीटमेंट जो कि मैंने पहले कई बार ये आपको बताया है और मैं चाहता हूं कि वो ट्रीटमेंट, क्योंकि डॉक्टर नीति भी मेरे साथ है इस समय, तो नीति वो आपको बताएंगे कि उसमें पेट के ऊपर पट्टी बांधने के क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी में रहेंगे, लेकिन आप इस बात को सुने और फिर उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, पहले इस टॉपिक के ऊपर आप मेरे से बातचीत करें कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिर मैं अगले टॉपिक के ऊपर जाऊंगा। नीति, आप सुन रहे हैं मेरे को? नीति हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आप जरा हमारे को जरा पट्टी बांधने का एक तरीका बता सकते हैं प्लीज? जरूर जी। जी। ये देखिए, ये मैंने एक कपड़ा लिया है। ये मैंने एक कपड़ा लिया है। आप एक इस तरह की कोई सिंगल बेडशीट ले सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह से। डबल करेंगे, डबल के बाद आप दोबारा इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि आपके 4 फोल्ड हो गए। अब इसको हमने इस तरह से राउंड में फोल्ड करना है। राउंड में फोल्ड करने के बाद हमने इसको या तो रात में आपने पानी में डिप कर देना है बाल्टी के अंदर, या मॉर्निंग में भी अगर आप डिप करते हैं तो 2 घंटे तक आपने इसको पानी में डिप करके रखना है। 2 घंटे के बाद आप पानी से निकालेंगे, स्क्वीज करेंगे और अपने पेट के ऊपर इसको बांध लेंगे। जैसे ये मेरे पास ग्लास है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा टमी है और टमी के ऊपर हमने इसको इस तरह से पूरा लपेट देना है और इसके ऊपर हमें सूखा टॉवल या कोई कपड़ा जो है रख देंगे ताकि बाहर की जो हवा है वो हमारे जो हमने पट्टी बांधी है उसके ऊपर ना लगे। इस तरह से करके आपने आधे घंटे से लेके पौने घंटे तक आपने रेस्ट करना है। रेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा काम है, कहीं जल्दी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। किस समय किया जाए? उसको पट्टी को रिमूव करेंगे तो आपने इसी तरह से एक छोटा सा टॉवल राउंड में फोल्ड करके अपने पास रेडी रखना है और पूरे पेट पे राउंड में क्लॉकवाइज आपने उनको फ्रिक्शन मसाज देनी है। ये ड्राई फ्रिक्शन मसाज है ताकि आपकी वो बॉडी वहां से नॉर्मल हो जाए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाए। अब बेनिफिट इनके क्या क्या हैं? अगर हम ये पट्टी बांधते हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट मिलते हैं?
सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमने पेट पे बांधी है। पेट पे बांधी है तो इसका मतलब है पेट से रिलेटेड जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या हमारे पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारों का हमें सोल्यूशन मिलता है, जिनके लिए कि हम बाहर ढूंढते हैं कि इसके लिए ये मेडिसिन खा लें या वो मेडिसिन खा लें। तो मेडिसिन जब तक हम खाते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारा नेचुरोपैथी का ये, कि अगर आप इसको थोड़ा रेगुलर कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि कितनी पुरानी प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर साल भर पुरानी प्रॉब्लम है तो आप इसको 6 महीने तक आप अगर कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पार्लर में जब आप फेशियल किसी का करते हैं तो आप इनको पौने घंटे का आपके पास टाइम होता है तो आप उनको बांध सकते हैं, नहीं है तो आप उनको घर के लिए सजेशन दे सकते हैं इस पट्टी को बांधने का कि वो ये हम लोग मॉर्निंग में जैसे सुबह 10 और 11 बजे के बीच में करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, जब आपके पेट में खाना ज्यादा ना हो। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है 8-9 बजे के आसपास, तो आप 11 बजे के लगभग ये कर सकते हैं। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपके पास टाइम है जब आप इजीली इसको कर पाएंगे। और उसके बाद भी जो खाना खाना है वो सैलेड या फ्रूट्स वगैरह के ऊपर ज्यादा जाएंगे आप। बेनिफिट्स तो एक बार नीति और बता दीजिएगा, क्योंकि कई चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ हाँ जी, क्या बताना है? मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर इसके बेनिफिट्स बता दीजिएगा पट्टी के। जी हाँ। मैम ये बता दीजिए कि ड्राई दोबारा टॉवल से मसाज करनी है या गीले ही टॉवल से मसाज, फ्रिक्शन मसाज करनी है? नहीं नहीं, ड्राई टॉवल से, ड्राई टॉवल से। ठीक है। आपने एक छोटा सा टॉवल बिल्कुल अलग से लेना है और जैसे मैंने ये आपकी पट्टी बनाई है वैसे ही आपने उस टॉवल को करना है और जहां पे आपने पट्टी बांधी थी वहां पे आपने ये ड्राई फ्रिक्शन मसाज करनी है। मैम ये। मैम आपने कहा कि ये क्लाइंट को हम जब फेशियल करते हैं तब भी बांध सकते हैं, तो क्या साथ साथ फेशियल और हाँ ये जी, दोनों बांध सकते हैं, इकट्ठा हो कर सकता सकते है? हैं। हाँ जी हाँ जी, हो सकते हैं ना, बिल्कुल, मैं तो करती हूँ ऐसे। और मैम इसके तो मेरे फेस पास के ऊपर ग्लो भी ज्यादा आता है ऐसे करने में। तो नहीं मैम, 2 घंटे टॉवल भीगा हुआ होना चाहिए तो क्लाइंट तो जल्दी में आता नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप जब भी, हाँ नीति कुछ बोल रहे थे आप। देखिए, जो ये बेसिकली इस तरह का ट्रीटमेंट होता है हम उनको देते हैं जो हमारे पास आ रहे हैं एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए, ब्लेमिशेस के ट्रीटमेंट के लिए, जो हमारे पास स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं हम उनको ये देते हैं। तो हमें पता होता है कि आज की डेट में हमारे पास इस क्लाइंट ने आना है और इसका हमने ये ट्रीटमेंट देना है, तो ऑटोमेटिकली हम पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करके रखते हैं ना। आप ये पट्टी तो रात के समय भी भिगो सकते हैं, आप अपने लिए पहले करें ना, आप अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, पहले अपने पे ट्राई करें। अगर आपको अच्छा 15 दिन के अंदर अगर आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होती है या आपके कब्ज से लेकर और एसिडिटी से लेकर पेट में गैस बनने से लेकर अगर सारी पेट की गर्मी दूर होती है, तो मुझे ये लगता है 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने चेहरे के ऊपर जो ग्लो निकल के आता है उसको, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, आपके बाल जो पतले हैं जो टूट रहे हैं जो झड़ रहे हैं वो कम टूटते हैं। मतलब आप ये देखो कि अंदर की जितनी भी, और इवन जोड़ों के दर्द अगर किसी को है तो उसके ऊपर भी 15 दिन के अंदर अंदर फर्क पड़ने लगता है। तो अगर पेट के ऊपर पट्टी बांधने से मेरी अंदर की सारी प्रॉब्लम दूर होती हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा शरीर जो है अंदर से अगर ब्लेमिश्ड है तो मेरा चेहरा भी ब्लेमिश्ड होगा, क्योंकि फेस मेरा एक आईना है, एक शीशा है जो ये बताता है कि मैं अंदर से कितना सुंदर हूं। अगर मैं अंदर से सुंदर नहीं हूं तो मेरा चेहरा बताएगा। अगर किसी को बुखार है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद उसके चेहरे से पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, तो चेहरा बताएगा आपको। दैट्स अ मिरर, अ काइंड ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट माय बेसिक नेचर ऑफ फिजियोलॉजी इज। अंदर से मैं कितना सुंदर हूं। अगर मैं अंदर से मेरी प्रॉब्लम चल रही है, लीवर की है, हार्ट की है, कुछ भी है, तो मेरा फेस बता रहा है, तो फेस के ऊपर एकदम इसका असर आता है। तो मैं मान के चलूंगा कि अगर आपने किसी क्लाइंट के भी, अगर जैसे रमा जी पूछ रहे हैं कि भाई अगर क्या पट्टी बांध के उनको फेशियल दिया जा सकता है कि नहीं, तो आप ये पट्टी आप पहले तैयार करके रख लो। एक बाल्टी के अंदर 8-10 गिलास पानी है, 2-3 पट्टी उसके अंदर भिगो के टॉवल को रख दीजिएगा। 2 मीटर के लगभग लंबा पट्टी होती है, लगभग 6 इंच चौड़ी होती है।
इसको रोल करके उसके अंदर छोड़ दीजिएगा। जैसे क्लाइंट आए उसको निचोड़ के, उसको आप गाउन, तो आजकल फेशियल गाउन वगैरह पहनाते हैं फेशियल करते हुए या कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करते हुए, उसके अंदर पहले उसको पट्टी बांध दीजिएगा। और अगर आप उन्हें अपना करना है या क्लाइंट को घर के लिए सजेस्ट आप कर रहे हैं, तो फिर इस पट्टी को उनको बोलेगा कि रोज सवेरे हल्का, जब कम खाना खाया हो, मतलब ये नहीं है कि आपने चपातियां और पराठे खाए हो और उसके बाद आप इसको करने लगे तो पेट में गैस और जल्दी बनेगी और मैंने उसको हटाना है, तो कोशिश करें कि अगर खाना खाए तो 2 घंटे के बाद करें। लेकिन अगर आपने सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया है तो आप इसको 11-1 बजे करें और 11:30 पौने 12 बजे तक इसको सर हटा दें। सर क्लाइंट को तो हम फेशियल कर सकते हैं अगर उसको पट्टी बांध दें, हाँ, ठीक है, हम भी अपने पट्टी बांध के फेशियल कर सकते हैं। Client- नीति ने तो ये बोला है कि आप अगर पार्लर में काम करना चाहते हो तो ये पट्टी बांध के आप काम भी नहीं, कर सकते हो। हम तो अच्छा हम नहीं, भी कर आप, सकते हैं और क्लाइंट को भी बांध सकते हैं। हाँ, और क्या। अरे बाबा एक बात बताओ, पता है क्या होती है ब्यूटी पार्लर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर ब्यूटिशियन के अपने चेहरे पे ग्लो नहीं है ना, तो क्लाइंट कहता है कि यार तुझे की कर दे, कुछ भी नहीं कर दे हैं। और देखिए अगर बिल्कुल सही है। अगर अपना चेहरा ग्लो कर रहा है ना, तो कहते हैं कि जो आप अपने लिए करते हो मेरे को भी कर दो। फिर बिल्कुल उसको सर। बताओ कि बाबा देख कितनी खतरनाक पट्टी बांधती हूँ मैं अपने लिए। तो क्लाइंट अपने आप उस चीज को समझेगा कि सही। अगर विंटर्स ऊपर में के सर, फेस को दूर कर अच्छा बनाना है ना, तो अंदर को ठीक करना पड़ेगा। सही सर। विंटर्स में सर, विंटर्स में भी ठंडे पानी हाँ, तो घबरा क्यों गई अभी से तू? सर। ऐसा है, विंटर में जब आपने करना है तो हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेंगे। ल्यूक वार्म वाटर ले लो। और वैसे भी और ना आज का जो टाइम चल रहा है वो बेस्ट है। अगर आप आज से ये ट्रीटमेंट शुरू स्टार्ट करें तो। करते हैं तो जब विंटर आएगी तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, यानी कि Habitual। यूज टू हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अब अगर आप सोचे कि दिसंबर में मैं ठंडे पानी से स्टार्ट करूंगी तो नेचुरली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, लेकिन अभी उसमें भी मेरे ख्याल से 2 मिनट के लिए खाली ठंडा लगता है, उसके बाद वो एरिया ज्यादा गर्म हो जाता है। और सर्दी के ल्यूक मौसम में भी विंटर आपके में माथे के ऊपर पसीने आ जाते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ल्यूक वार्म वाटर से एक स्टार्ट बार हम करना इस है। टॉपिक विंटर में पे करते दोबारा हैं। बात कर सकते हैं सर? दोबारा बोलो, क्या बोले? सर एक बार इस टॉपिक पे हम दोबारा, ये जो पट्टी का आपने बताया है कि हम दोबारा मैं 1 मिनट आपको बताता मैं हूँ। डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो हाँ जी। कहाँ दीक्षा जी, डैडी दीक्षा बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या वो रिकॉर्ड कर रही है इसको? हाँ जी, तो बेटा रिकॉर्ड इसको हो रहा है। रिकॉर्ड करके हम लोग, मैं बबीता आपको बता दूं कि ये जी टॉपिक जो सर। आज हम अभी तक कर रहे हैं, जी इसका सर। आज ही रात को ये YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएगा पूरा। जी सर। तो जब अपलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक भेज देंगे, आप उसमें से समझ लीजिएगा। थैंक यू। पूरी क्लास सबके जैसे लिए कि बेनिफिट। चल रही है सारी आ जाएगी। अच्छा सर ये बताइए कितने टाइम करना है? लगभग आधे घंटे तक रखना है। लगभग 15 दिन से अच्छा, चालू आधे घंटे। करके 15 दिन से चालू करके आप 6 महीने तक कर सकते हैं। और जितना ज्यादा करेंगे उतना फेस और आपके बाल और बाकी हर चीज अच्छी होती चली जाएगी। पिंपल्स वगैरह भी सब दूर हो जाएंगे ना? पिंपल के बारे में हाँ थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। तो पहले एक क्लास में सारे पिंपल दूर कर रही है, क्या बात है। अगली क्लास में हम जाने से पहले एक बेस बना लें पहले। लेकिन हाँ डेफिनेट है, अगर आपके पेट के अंदर से कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी कम होगी तो पिंपल के ऊपर 100% फर्क भी आएगा। अब बाकी मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, अभी टेंशन मत लो, सारा कुछ समझा रहा हूँ। नीति एक इनको ऑयल के बारे में जल्दी से जानकारी दे दें आप कि टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल वगैरह क्या करता है एलर्जीज के लिए। ठीक है, 2 मिनट। जी, मैं आपको बताऊं डॉक्टर नीति इस समय आपको एक ऑयल का कॉम्बिनेशन बताएंगे। कई क्लासेस के अंदर हम लोगों ने किया हुआ है, उसका वीडियो लिंक भी हम लोग आपको भेज सकते हैं। मुकेश और नीतीश जी के पास मेरे ख्याल से वो लिंक होने भी चाहिए। जो लेटेस्ट लिंक्स हैं मेरे ख्याल से वो भी मैं दोबारा भेज दूंगा, जिसके अंदर है स्प्रे सर जी बॉटल हमारे पास से। सारे। आपके पास है ना कि है? हाँ जी तो है जी मेरे पास। हाँ, नीतीश जी के पास भी है ये। तो आप इसको आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके ग्रुप में है। और वो ऑयल सबको पता भी है हम लोगों ने। हाँ नीति आप कुछ बोले प्लीज। जी, इसमें 2 ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी से बाल टूट रहे हैं उनके, या साथ में उनको चेहरे के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हुए एलर्जी या दाने निकल आते हैं। कई क्लाइंट ऐसे हैं जो घर जाके बोलते हैं कि जी मेरे को मेरा फेशियल किया या कुछ किया तो मेरे को दाने निकल जाते हैं।
आप किसी की वैक्सिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, आप किसी की आईब्रो करते हैं तो दर्द भी होती है और दाने भी निकल आते हैं। ऐसे लगभग हर जगह होता है। तो उसके लिए एक पूरी बॉडी के लिए एक स्प्रे बॉटल बनाई जाती है, जो पहले भी हम लोगों ने आपको बताया हुआ है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं 2 बूंदें टी ट्री ऑयल। यस मैम, यस नीति। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, माइक। हाँ नीति, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सबसे पहले हमें जरूरत होती है एल्युमिनियम बॉटल की, और इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाला हुआ है, नॉर्मल वाटर है। अगर विंटर स्टार्ट हो जाती है तो आप इसमें ल्यूकवार्म वाटर डाल सकते हैं। अब हम लेंगे एक ईयरबड, ये हमारी ईयरबड है, खोल दो। और ये हमारा ऑयल है पचौली ऑयल। पचौली ऑयल जिनके बाल कम ग्रोथ लेते हैं, जल्दी पतले हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा ऑयल है ये। इसकी हमने ईयरबड पे 2 ड्रॉप्स लेनी है। और ये जो हमारी स्प्रे बॉटल है, इसमें हमने डाल देना है। अब दूसरा ऑयल हम लेंगे टी ट्री ऑयल। टी ऑयल सभी तरह के इन्फेक्शंस वगैरह के लिए होता है, या वो डैंड्रफ का हो या पिंपल हो, सबके लिए है ये। अपने अपनी बॉटल लाओ। ये टी ट्री ऑयल है हमारा। एहसान, टी ट्री ऑयल को हमने सेम उसी बॉटल में डिप करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके अंदर आधा चम्मच आप डेड सी हाँ जी। सॉल्ट मिक्स करें। टी ट्री ऑयल की 2 बूंदे लेनी है, पचौली ऑयल की 2 बूंदे लेनी है, उसके अंदर आधा चम्मच डेड सी सॉल्ट डालना है। ये हमारा डेड सी सॉल्ट है, ये देखिए, आप सबके पास होगा जो चेस के प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब इस पे हम पिन जो है इसकी आधा चम्मच हमने डेड सी सॉल्ट का डाला है। शेक करेंगे। अब ये हमारी स्प्रे बॉटल रेडी है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को करने के लिए। अब पार्लर में हम किस किस तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कोई आईब्रो के लिए क्लाइंट आता है, अपर लिप्स है, ब्लीच है, या वैक्सिंग के टाइम में दाने हो जाते हैं, अपर लिप्स करते हैं तो बिल्कुल मंकी माउस हो जाता है, बहुत रेड हो जाती है स्किन। तो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ब्लीच यूज नहीं कर पाते हैं, तो आपने उसमें ये स्प्रे बॉटल यूज करनी है, काम करने स्टार्ट करने से पहले भी और स्टार्ट करने के बाद भी। और प्लस जैसे आजकल का टाइम चल रहा है कोविड का, तो हमें इन्फेक्शन का भी डर लगा रहता है कि सामने वाले को पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है, कहीं हमें ना हो जाए, क्योंकि हमारा काम तो है बिना टच किए तो हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप अपने हैंड्स के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे। ये सैनिटाइजर का काम करेगा। सैनिटाइजर का आपका काम करेगा। कोई एल्कोहलिक नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है हमारे को कि हमारी स्किन और ज्यादा एलर्जिक होगी। मतलब क्लाइंट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने आप को प्रिकॉशन के साथ, अगर हम ये ऑयल यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम सेफ हैं। करने से पहले भी और करने के बाद भी हम स्प्रे बॉटल को अपने भी ऊपर करेंगे और क्लाइंट के फेस के ऊपर, या आप वैक्सिंग कर रहे हैं तो हैंड्स पे, लेग्स पे, जहां पे भी जो काम कर रहे हैं वहां आप यूज कर सकते हैं। पहले इसको करें, इसको ड्राई होने दो और फिर उसके बाद बाकी प्रोडक्ट लगाएं। बाकी अब इसको हेयर के ऊपर भी करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी, आपने सॉल्ट कौन सा यूज किया? चेस का आता है डेड सी सॉल्ट, बॉडी एक्सफोलिएटिंग सॉल्ट होता है ये। ऊपर लिखा होगा बॉडी सॉल्ट, और वैसे इसका जो प्योर नेम है, इंटरनेशनल नेम है, वो है डेड सी सॉल्ट। डेड सी सॉल्ट है इसका, ठीक है। ये मैम आप इसे, यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, ये ब्लीच से पहले भी लगा सकते हैं? यस जी जी, जरूर जरूर। इस स्प्रे को, मतलब ये बॉटल आपकी ना इस तरह की है कि आप बेझिझक, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्लाइंट के फेस पे, बॉडी पे लगती है ना, आप इसको स्प्रे कर दोगे ना,
आपको रिजल्ट ही मिलेगा, नुकसान कोई नहीं इसका मैंने अभी तक देखा अपने क्लाइंट के ऊपर। कि मतलब अगर कोई क्लाइंट कहता है ना मेरे को बड़ी आजकल हाथों में या कहीं पे भी इचिंग होती है, तो मैं अगर अपने क्लाइंट को ये बॉटल दे देती हूँ तो हफ्ते के अंदर जो है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 2 दिन के बाद तो कह ही देते हैं कि मैम मेरे को काफी रिलीफ मिल रहा है जो मेरे इचिंग होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कि जिसमें जो मौसम चल रहा है, जैसे डेंड्रफ और हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को अगर ये स्प्रे बॉटल जो 15-20 रुपए का खर्चा टोटल आता है, अगर ये बॉटल उनको घर पर एक बारी बना के दे दूं तो एक दिन में अगर 2 बारी अपने स्कैल्प के ऊपर अगर वो इसका स्प्रे करते हैं तो ये बॉटल लगभग 1 हफ्ता चल जाती है। और 20 रुपए का खर्चा अगर 1 हफ्ते में अगर आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई खर्चीला काम है ये। एक दिन में मुश्किल से 1 या 2 रुपए का खर्चा आता है। और लेकिन अगर आप कोई स्कैल्प के ऊपर दिन में 2 बार स्प्रे करवा दें तो मैंने 50% से ज्यादा क्लाइंट देखे हैं जो खाली स्प्रे करने से उनके बालों की जो टेक्सचर है वो चेंज होने लगा और ऑयली जो हेयर थे वो नॉर्मल होने लगे, बालों के अंदर बाउंस आने लगा, डेंड्रफ कम होने लगी और बालों का झड़ना एकदम रुकने लगा। तो आप ऑयल के ऊपर विश्वास कर रहे हैं लेकिन एरोमा थेरेपी तो पानी के थ्रू भी हो रही है और खर्चा मुश्किल से 1 हफ्ते का मुश्किल है 15-20 रुपए। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बॉटल जब आप किसी क्लाइंट को दो, चाहे वैसे गिफ्ट करके दे दो कि चलो मेरी तरफ से तू मेरी पक्की क्लाइंट है तो ये ले जा, बॉटल बना के दे रही हूँ, लेकिन अदरवाइज सेल करना हो तो इसको 20-25 या 50 या 100 रुपए के अंदर मत सेल करना, वरना यूज नहीं करेगी क्लाइंट। इसको अगर यूज करना है तो आप सीधा सीधा कम से कम भी उसको 200-300 रुपए 400 रुपए चार्ज कर लो एक बॉटल के, चाहे 15 रुपए का ही आपका खर्चा है। लेकिन ये बॉटल 100% इफेक्टिव है। 15 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे इफेक्ट इसके मिलते हैं। रखना इसको फ्रिज के अंदर है, गर्मी जब तक रहेगी तब तक इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर निकालें, इसको शेक करें और शेक करने के बाद इसको चाहे अपने जिनको पिंपल निकलते हैं वो फेस के ऊपर इसका स्प्रे करें, जिनको ब्लेमिशेस हैं वो फेस के ऊपर करेंगे, जिनको हाथों पैरों के अंदर एलर्जी है वो वहां पर करें, और अगर किसी को डेंड्रफ और हेयर फॉल है तो इसको आप अपने स्कैल्प के ऊपर दिन में 2 या 3 बार जरूर स्प्रे करवाएं। और कुछ कहना है नीति आपने? नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है ना? सब बढ़िया। ओके, तो मैं अब अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। मेरे पे टाइम पता नहीं है कितना है इस समय, लेकिन फिर भी मैं एक बारी कोशिश करता हूँ कि बाकी काम भी चालू कर दिए जाएं। ओके, ये मेरे पास मैंने आपको दिखाया है एक सेटअप, और मैं आज चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दूँ जो ब्लेमिशेस ट्रीटमेंट के लिए। और ब्लेमिशेस ट्रीटमेंट आपने देखे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्लेमिशेस 2 तरह की होती हैं। एक वो लोग हैं जिनके फेस के ऊपर टेक्सचर तो उनका ड्राई और डिहाइड्रेटेड है, और ये लोग जो होते हैं इनके फेस के ऊपर पूरा का पूरा कम्प्लेक्शन ही थोड़ा डाउनवर्ड होता है। वो लोग बोलते हैं कि पिछले 5-6 महीने में मेरा जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा काला या डार्क होता जा रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए कि उसका कारण क्या है। उसका कारण ये लिखा है मैंने यहाँ पर, एक पर्टिकुलर, आप इसको, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है इसका कारण। कारण है कि जिन लोगों के पूरे फेस के ऊपर कम्प्लेक्शन डाउन होता है, जिन लोगों के फेस के ऊपर एक पिंपल भी अगर हो जाता है तो उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर वो दाग छोड़ जाता है, वो दाग हटता नहीं है, तो समझो कि ये वो लोग हैं जिनकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेट हो चुकी है। और वो क्यों हुई है ड्राई और डिहाइड्रेट? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल 9 से नीचे आ गया था। इन लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा लो की तरफ रहता है, यानी कि इनकी टेंडेंसी जो है थोड़ा डिप्रेशन वाली होती है। ऐसे भी लोग ये हैं जिनको की थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, और क्योंकि इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने हैं तो इनकी स्किन हमेशा एलर्जिक और सेंसिटिव हो जाती है। या ध्यान रखिएगा कि जो ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वो ही सेंसिटिव स्किन मानी जाती है। उसी के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट लगाने से एलर्जी आने का चांस होता है। ऑयली स्किन सेंसिटिव या एलर्जिक नहीं होती। ये ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर कम्प्लेक्शन एकदम चेंज होता है। हाँ, इन लोगों का भी इलाज हम करना चाहेंगे। इसके लिए एक सिस्टम अलग होगा, जिसके लिए मेरे को चेज के अंदर अगर देखूंगा तो स्किन वाइटनिंग किट है या D10 किट है, उनका मैं यूज करूंगा। साथ में कुछ ऑयल्स यूज होंगे कि जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तरह की ब्लेमिशेस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं,
जिसका लिखा हुआ है ब्लेमिशेस ऑन द चिक्स, जिसको कि नोज और चिक्स के ऊपर बटरफ्लाईज की तरह होती हैं ये। अगर ये बटरफ्लाईज आपके चिक्स और नोज के ऊपर हैं तो इसका सिर्फ लेना देना आपके ओवरी और यूट्रस के हार्मोनल चेंजेस के कारण है। ये जनरली उन लेडीज को होते हैं जो जिनकी प्रेगनेंसी सेट हो चुकी है और ये प्रेगनेंसी के 6 महीने से 1 साल के अंदर आती हैं, या हो सकता है कि जैसी लेडी के आ रही हो, लड़की के भी आ रही हो, जिसके कि हार्मोन ओवरी और यूट्रस के बहुत ज्यादा चेंज हो गए। तो आप अगर ये सोचते हैं कि एक क्लाइंट आया जिसके गालों के ऊपर बहुत ज्यादा छाइयां हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट इस तरह से लेके चलेंगे कि आप उनको जो बटरफ्लाईज हैं उनका इलाज करने के लिए डिफरेंट सिस्टम लेंगे। और क्योंकि जैसे मैंने इसके नीचे भी लिखा है कि इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स का टाइम है बिल्कुल गड़बड़ा चुका है, चाहे वो ओवर हो, चाहे वो स्कैंटी हो, चाहे वो हैवी हो, चाहे वो दर्द के साथ होता हो या बहुत ओवरफ्लो हो जाए, तो ये सारे के सारे इसके साथ आते हैं। तो ब्लेमिशेस 2 तरह की है, एक होता है जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन या डीप पिगमेंटेशन, जो फुल बॉडी और फुल फेस के ऊपर आता है, जिसमें कि जनरली देखा गया है लो ब्लड प्रेशर और जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 9 से और 9 से कम चला जाए उनको जनरली होता है, और जिनके फेस के ऊपर चिक्स के ऊपर खाली ब्लेमिशेस हो रही हैं जिसको आप छाइयां कहते हैं, ये हमेशा हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण होता है और मैरिड लेडीज या प्रेग्नेंट लेडीज के बाद होता है ये। तो प्लीज इसका ध्यान रखें कि किसी को भी होता है। और नीति ने आपको पेट के ऊपर पट्टी बांधना जो सिखाया है वो सिर्फ इसीलिए सिखाया ताकि आप इसका ट्रीटमेंट करते हुए अंदर का वो पूरा ट्रीटमेंट उनको दे दें। हाँ, अब इनको अगर मेरे को ट्रीटमेंट देना है तो मैं कैसे अपने पार्लर में दूं? चेज के अंदर तो आपको पता है एंटी ब्लेमिश किट भी आती है, D10 किट है, स्किन वाइटनिंग किट है, पपाया किट है। और मैं तो अगर करना चाहूँ ट्रीटमेंट तो मैं चेज की फ्रूट किट से भी यही सेम ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं होगा या एक सिटिंग के अंदर नहीं होगा, क्योंकि चेज के प्रोडक्ट जो है या कोई भी है ये हमारे केमिकल के बेस के ऊपर नहीं है, ब्लीचिंग एजेंट इसमें कुछ नहीं है। तो जब ब्लीचिंग एजेंट है ही नहीं है तो इसमें टाइम लगता है। ये होम्योपैथी या आयुर्वेदा के बेस के ऊपर या नेचुरोपैथी और एरोमा थेरेपी के बेस पर बने हुए हैं। तो हम लोग इसके अंदर एक सिटिंग जब बोलते हैं तो कम से कम 12 सिटिंग का पैकेज बनाते हैं। 12 सिटिंग, वीकली फेशियल सिटिंग फॉर 12 वीक्स, 12 हफ्तों के लिए। हर हफ्ते में एक फेशियल देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उनको नंबर 2 पर घर के लिए होम केयर प्रोडक्ट भी देने पड़ेंगे, जो कि एक दिन में 2 बारी वो लगाएंगे। उसमें आपका क्लींजर होगा, उसके अंदर आपका टोनर होगा और उसके अंदर एक आपका लोशन होगा। तो ये आप देखें, लेकिन ये सारे नेचुरली प्रोडक्ट बने हुए हैं। और मैं जून जुलाई के बाद और नवंबर तक इंडियन कंडीशन के अंदर जब पसीना और ऑयल हमारे फेस के ऊपर काफी आ रहा होता है और पेट के अंदर गड़बड़ी सबसे ज्यादा इन्हीं टाइम के अंदर होती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको चाहे मैं नीम फेस वॉश दे दूं, एलोवेरा फेस वॉश दे दूं, पाइनएप्पल फेस वॉश दे दूं जो चेज कंपनी बनाती है, इसके बजाय मैं कोशिश करता हूं कि अगर आपके पार्लर के अंदर कोई ट्रीटमेंट के लिए आया है तो जब आप उसको कोई फेस वॉश देना चाहते हैं तो फेस वॉश की बजाय उसको चेज का मिंट फेशियल जेल दे दें। और मिंट फेशियल जेल देने का मतलब यह है कि आपके उसके ऊपर नीम, तुलसी और पुदीना, इन तीनों के जो अर्क बीच में मैंने मिलाए हैं वो बड़ी जल्दी असर करेंगे और उसी के एरोमा ऑयल भी हैं। जब भी आप फेस के ऊपर क्लींजिंग करेंगे तो स्किन टोनर जरूर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद स्किन पोर ओपन हो जाते हैं। तो ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए टोनर और एज एन एंटीसेप्टिक आपको लगाना है। तो चेज का जो एंटी एलर्जिक स्किन टोनर है वो आपको रेगुलरली यूज करना है। और अगर धूप में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं घर से तो आप एक फेयरनेस लोशन आप लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट जब देना है फेशियल के अलावा, ये घर के लिए आपने दिन में 2 बारी यूज करने के लिए तीनों प्रोडक्ट देने हैं। लेकिन साथ में जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा छाइयां नजर आ रही हैं और वो चाहते हैं कि ये छाइयां जल्दी खत्म हो जाएं, तो आप उनको रात के समय अप्लाई करने के लिए ये ऑयल देंगे जिसका नाम है एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल। 1 बूंद खाली फेशियल ऑयल का आपने कॉटन बड पे या ईयरबड पर लेना है और जहां जहां छाइयां हैं वहां पर, जहां जहां दाग धब्बे हैं वहां पर टच करना है। खाली टच करना है, कोई रबिंग, कोई मसाज नहीं होगा।
और ये खाली टच करके छोड़ देंगे, 2-4-5 मिनट के अंदर ये ऑयल अपने आप उड़ जाएगा और आपके फेस के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ, 1 घंटे के बाद आप इसके ऊपर स्किन टोनर लगा सकते हैं। जो लोग एंटी ब्लेमी फेशियल ऑयल अपने क्लाइंट को नहीं सजेस्ट कर सकते, वो उनको कम्प्लेक्शन क्रीम और कम्प्लेक्शन पैक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको दोनों प्रोडक्ट देना पड़ेगा। कम्प्लेक्शन क्रीम रोज शाम के समय जब धूप खत्म हो जाती है तभी यूज करना चाहिए, और 1 घंटे के बाद इसको वॉश करके कॉटन से साफ करके टोनर लगा देना चाहिए। अगर आप कम्प्लेक्शन पैक, फेस पैक किसी को देना चाहते हैं तो आपको ये 1 हफ्ते में से 2 बार ही लगाना है, डेली नहीं लगाना। और जब भी आप फेस पैक भी लगाएंगे, पहले आप क्लींजिंग करेंगे, फिर आप ये टोनर, फिर उसके बाद कम्प्लेक्शन पैक लगाएंगे, इसको वॉश करने के बाद स्किन टोनर लगाएंगे, और ये 1 हफ्ते में 2 बार ही होगा। कम्प्लेक्शन क्रीम आप डेली लगा सकते हैं, दिन में 1 बार, लेकिन रात को सोते हुए नहीं लगाएंगे आप। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर एवरी एप्लीकेशन आप कोई भी क्रीम हो या कुछ भी हो, आप उसके अंदर स्किन टोनर हमेशा देंगे। कभी भी कोई भी क्लींजर या फेस वॉश देने के साथ साथ टोनर देना जरूरी है, क्योंकि फेस वॉश कोई भी हो स्किन पोर ओपन करेगा ही करेगा, और उससे कि एलर्जी आने का या ज्यादा पिगमेंटेशन चढ़ने का चांस होगा। तो स्किन टोनर लगाने से वो एंटीसेप्टिक भी बनेगा, एज ए सनस्क्रीन भी बनेगा, और आपके स्किन पोर को भी क्लोज करेगा। डेफिनेटली है। उसके अलावा आप उनको संतुलित डाइट की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि ब्लेमिशेस का मामला है, पेट के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, हार्मोन पूरे बिगड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको डाइट कंट्रोल भी करना है। उनको लिक्विड डाइट, चाहे वो खिचड़ी और दलिया हो, या फिर आपकी फ्रूट डाइट हो, सूप्स हो, सैलेड्स हो, इनके ऊपर ज्यादा लेके जाएंगे। और एक्सरसाइज में योगा, प्राणायाम, जिसमें आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो गई है उसको आप पूरा कर पाएं, ये साथ में करना पड़ेगा। तो ये ब्लेमिशेस का पूरा ट्रीटमेंट है। इसका जो अगर आप डेमो वर्किंग में देखना चाहते हैं तो एक आपके व्हाट्सएप के ऊपर लिंक हम भेज देंगे, जिससे कि आप अपने पूरे सिस्टम को क्लीन करने के क्या काम कर सकते हैं उसको लेके, और उसमें एरोमा ऑयल यही वाले यूज होंगे। आप कैसे इसको करेंगे वो आप देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इस समय जो हम लोग कर रहे हैं काम, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई और डिटेल्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या दूसरी जगह के ऊपर आप हमारे को क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, आज ही रात को अपलोड यूट्यूब के ऊपर हम कर देंगे, और लिंक हम सबको भेज देंगे। आप उसको देखेगा, जिनको जहाँ पर कोई चीज समझ नहीं आई है वो वहां से उसको प्रॉपर्ली देख सकता है। पता लगेगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बोलिए। जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमने बात की थी, पिगमेंटेशन की, ओवरी और यूट्रस के हार्मोनल डिस्बैलेंस में, जी हाँ, तो जहाँ ओवरीज है, यूट्रस रिमूव कर दी गई है, उसमें भी जब पिगमेंट ऐसा कुछ सिचुएशन होती है कि उसमें बिल्कुल, जब आप पेट के ऊपर पट्टी रखेंगे ना मैम, और प्राणायाम करेंगे, तो जिनके यूट्रस रिमूव होके उसके जो हार्मोन्स हैं वो बिगड़ रहे हैं, वो कंट्रोल होने लगते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा हमारी मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाता है। मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, उसी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन सिस्टम गवर्न होता है, एंडोक्राइनल सिस्टम। तो यूट्रस के जो हार्मोन निकल रहे हैं ना, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलते हैं। तो यूट्रस रिमूव हो गया, ठीक है, लेकिन उनके हार्मोन जो ऊपर से नीचे आ रहे थे, लीवर के थ्रू आपके यूट्रस तक पहुंच रहे थे, वो अभी भी पहुंच रहे हैं, जिसके कारण पेट में गर्मी बढ़ रही है। तो वो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कम निकलेंगे। फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। जी एक्सक्यूज मी सर, आपने 10 डेज बाद फेशियल करने के लिए बोला है। मैंने 7 डेज के बाद बोला। नहीं करेगा अगर हम लोग 7 डेज के बाद दोबारा बोलिए। हाँ, कर जाएगा मैम, हम लोग यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम बोल रहे हैं क्या? पूनम बोल, हाँ, तो पूनम आप 7 दिन की बजाय 10 दिन में भी फेशियल दे सकते हैं, लेकिन होम केयर का पूरा सेटअप आप अंदर की उनकी बीमारी को दूर करने के लिए जो आपको जो अलग सेटअप बताया गया, आप उनको जरूर बताएंगे। आप शुरू की 4 सीटिंग आप उनको 1 हफ्ते में या 10 दिन में देना है, तो आप हो सकता है कि 4 से लेकर 8 सीटिंग 15 दिन के बाद देंगे तब भी चलेगा, और उससे अगली 4 सीटिंग जो हैं वो आप 21 दिन 3 हफ्ते के बाद देंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन आप होम केयर प्लस जो आपको इंटरनल बॉडी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने का जो तरीका बताया जा रहा है, चाहे वो डाइट के थ्रू हो, एक्सरसाइज के थ्रू हो, या पेट के ऊपर पट्टी बांधने का काम किया हो, या जो टीटी और पचोली ऑयल की स्प्रे बॉटल्स हैं, इनको आप उनको रेगुलरली यूज करवाएंगे।
हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ पारुल बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, ये पेट पे पट्टी बांधने वाला एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। मैंने जैसे बोला कि आप वैसे तो ये वीडियो आप YouTube के ऊपर आज रात को देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये पट्टी जो है कॉटन की पट्टी होती है, 2 मीटर लंबी और लगभग 6 इंची चौड़ी। और आप अपने पुराने टॉवल को काट के भी बना सकते हो। ये इनको आप 2 मीटर का बना के उसको रोल करके 8-10 गिलास पानी बाल्टी में डालकर उसके अंदर आप इसको 1 घंटे के लिए डिप कर दें और फिर हल्का सा निचोड़ के पेट के ऊपर बांध लें, लेकिन बांधेंगे तब जब आपके पेट के अंदर खाना ज्यादा नहीं हो। ओके, आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक आप इसको बांधेंगे। मैं डेफिनेटली है इस पट्टी को थोड़ा रिफाइन करूंगा अगली क्लास में। जी सर जरूर। क्योंकि इसके अंदर काफी जड़ी बूटियां मिलाई जा सकती हैं जो कि काफी पेट के मोटापे तक को काटती है। तो अगर आप उस तरह की भी बात अगर पता लगाना चाहते हैं तो अगली क्लास के अंदर हम ये बात भी बताएंगे। हालांकि अगली क्लास प्योर डेंड्रफ और हेयर फॉल और पिंपल ट्रीटमेंट के ऊपर ही होगी, और ये क्लास आपको मिलेगी अगले हफ्ते। अभी मुश्किल में बस बुधवार या बृहस्पतिवार के आसपास आपको, और लिंक मुकेश और नीतीश जी आपको सब भेज देंगे। और उस लिंक के ऊपर ये टाइम यही रहेगा हमारा 2:15 बजे से लेकर, क्योंकि अलग अलग सिटीज के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप ये जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज एक तो दोबारा यूट्यूब के ऊपर इसको वीडियो को देखेंगे, नहीं हो तो आप दोबारा भी हमारे को व्हाट्सएप के ऊपर पूरा मैसेज करके इसका आंसर ले सकते हैं। जी सर, आप यूट्यूब लिंक्स शेयर कर दीजिए। हाँ जी, आप करेंगे, कल सुबह तक आपके पास आ जाएगा मैम, आज रात को अपलोड होगा ये। जी एक चीज और बता दीजिएगा प्लीज सर, जितनी भी स्प्रे बॉटल आप बताते हैं जिसमें नरोली ऑयल, पचौली ऑयल्स, तो ये मेटल में ही होना ज्यादा बेनिफिशियल है? मेटल में भी एल्युमिनियम। ओके, मेटल में भी मेटल भी हो लेकिन एल्युमिनियम हो, ओके ये ध्यान रखिएगा। ओके सर, क्योंकि प्लास्टिक वो बॉटल्स इसके आपने लिए मेरे ख्याल से एक चीज और ध्यान देनी है, जितने एरोमा ऑयल्स होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं। मैंने वो आपको असल में स्लाइड में लिखा हुआ है वहां पर, वो मैंने अभी पूरी तरह से बताया नहीं क्योंकि हमारे पे टाइमिंग की कमी होती है, तो इसलिए होता है कि वो नहीं बता पाए। ये सारे के सारे धूप से या लाइट से खराब होते हैं ऑयल, इसलिए आपने देखा होगा कि हमने ब्राउन कलर की बोतल, कांच की बोतल में आपको देते हैं। जी सर। इंटरनेशनली इसको एल्युमिनियम की बोतल में ही दिया जाता है। ओके सर। तो आप भी जब इसका स्प्रे बॉटल भी बनाएंगे तो एल्युमिनियम की बोतल में बनाइए। जी सर, थैंक यू सर। गीतांजलि कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी सर, पटियाला से गीतांजलि बोल रही हूँ। जी बोलिए प्लीज। सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, ये जो बोतल में अपना स्प्रे बोतल अपना तैयार करते हैं, ये इसकी टाइमिंग कितनी होती रहती है? भी हम कितने टाइम तक वो बोतल को? ये अगर आप यूज नहीं करते तो 2 महीने तक काम करेगा, वरना तो ये जो आपने एक स्प्रे बोतल बनाई है और दिन में अगर 2 बार यूज करवाया जाए क्लाइंट को, तो मेरे 1 हफ्ते के लिए ये पानी होता है। आप फ्रिज में रखेंगे, इसको शेक करेंगे बाहर निकालने का, तब स्प्रे करेंगे इसको। ओके सर, थैंक यू। चलिए, हम लोग अगली क्लास में आपको मिलेंगे। लिंक आपको मिल जाएगा बुधवार या नेक्स्ट थर्सडे के लिए, और उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, और इसके कमेंट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दीजिएगा प्लीज। जी सर जरूर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर जी। ओके जी, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर मैम।